जम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप लखन सिया रामचंद्र की जय। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री राम कथा सत्संग मानस पटल में उपस्थित भगवत स्वरूप मानस प्रेमी सज्जनों, पूज्य गुरुजनों, समादरणीय मित्रों, ममतामयी करुणामयी माता बहनों, आप सभी के पावन चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम, सादर शीश नमन। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि कुछ दिनों के अंतराल के पश्चात हम लोग पुनः भगवत कथा के इस क्रम में संलग्न हो चुके हैं। मेरे बात के जो विद्वान वक्ता हैं पंडित मनोज कुमार जी शास्त्री सीतापुर नैमिषारण्य से और पंडित शशि भाल त्रिवेदी जी वे भी नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश से हैं। उन दोनों सज्जनों के पावन चरण कमलों में मैं सादर करता हूँ और इस पटल के संयोजक संचालक आदरणीय JS पटेल सर जी के प्रति मंगल कामना करता हूँ। भगवान उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करे। आइए वाल्मीकि आश्रम से एक छोटा सा कथा प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यहाँ पर प्रसाद भावना क्या है इसकी चर्चा संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय गोसाई महाराज करते हैं। वाल्मीकि आश्रम में पहुंचकर भगवान राम ने अपने रहने के लिए स्थान पूछा। अस जे जानी कहीं सो ठाऊं सी समुद्र संग जाऊं। और वाल्मीकि जी और भगवान राम के बीच में बहुत सी विशिष्ट बातें होती हैं और फिर भक्तों के 14 भक्तों के हृदय को निर्देशित करते हुए वाल्मीकि जी भगवान के रहने का स्थान निर्धारित करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो स्थान है वो है भक्तों के श्रवण, भक्तों के कान जो समुद्र के समान है, जिनकी तुलना समुद्र से की गई है और कथा की तुलना नदियों से की गई है और भर ही निरंतर हो दिन के लिए तुम गंभीर हुए ऐसा कहा गया। तो इस तरह ये पहला स्थान निर्धारित हुआ। दूसरे स्थान का निर्धारण करते हुए वाल्मीकि जी ने कहा कि जिनकी आंखें आपके रूप सौंदर्य को देखती रहती हैं चकोर की तरह, बस उनके हृदय में आप रही है। और तृतीय स्थान का निर्धारण करते हुए कहा वाल्मीकि जी ने, जस तुम्हार मानस में बल तुमसे जिव्या जासु मुक्ता हल कुंदन चुनी राम बस दासु। जिनकी जिव्या रूपी हंसनी आपके गुण गण गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, उनके हृदय में रही है।
ये 3 स्थान बताने के पश्चात चौथा स्थान बताते हुए कहते हैं कि प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा सादर जा सुदह नाशा और तुम ही निवेदित भोजन करें प्रभु प्रसाद पर वाल्मीकि जी ने कहा कि जो लोग आपको नैवेद्य चढ़ाते हैं भोजन करने से पूर्व आप के लिए प्रसाद बना देते हैं, अपने भोजन को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं और इसी तरह भोजन की तरह वस्त्र इत्यादि वस्त्र अलंकार इत्यादि जब भी धारण करते हैं तब भी उनकी भावना प्रसाद भावना रहती है। ऐसे लोगों को हृदय में आप नहीं है। ये चौथा स्थान निर्धारित करते हैं वाल्मीकि जी। इसी पर कुछ बातें आपके समक्ष रखनी है। हमारे छत्तीसगढ़ के गांवों में ये परंपरा है, जब फसल पक जाती है तो फसल के शुरू के फसल पकने के बाद शुरुआत की जो फसल होती है उसको हम लोग देवताओं को चढ़ाते हैं। जैसे धान कटाई के समय दिवाली के दिन हम लोग धान की कुछ बालियां अपने कुल देवता को समर्पित करते हैं और इसी तरह होली के समय गेहूं की कुछ बालियां देवार्पण किया जाता है। इसके माध्यम से जो हमारी जो फसल है उसको ईश्वर अर्पण कर दिया जाता है। और इसी तरह चाहे बाड़ी में कोई सब्जी उगी हो, पहली बार निकल रही सब्जी, तो घर के बुजुर्गों की भावना रहती है कि पहली ये सब्जी पहली बार निकल रही है, किसी ब्राह्मण देवता के यहाँ इस सब्जी को भेजी जाए। मुनगा के 4-5 फल को किसी ब्राह्मण देवता के यहाँ भेज देते हैं। या कोई फल, जैसे आम, अभी आम का भी मौसम है, आम का फल लग गया है, पक गया है, तो चलो भाई सबसे शुरू महादेवों से ब्राह्मणों के घर से शुरू किया जाए। देव स्थलों में इसको पहुंचा करके इसका प्रसाद बना दिया जाए। तो प्रसाद भावना से ये सारी बातें होती हैं, ये सारे कार्य होते हैं। इसी तरह जैसे अभी हम लोगों ने शक्ति पर्व मनाया और शक्ति पर्व में हम लोगों ने भगवती गांव की देवी शीतला माता की हम लोगों ने सब पूजा की और पंचमी के दिन माँ का हम लोगों ने श्रृंगार किया। पंचमी के दिन माँ का श्रृंगार होता है, तो उस दिन हमारी माताएं, बहुएं, बेटियां श्रृंगार की वस्तुएं माता जी को समर्पित करती है और पुजारी श्रृंगार की वस्तुओं को माँ के चरणों में स्पर्श करा के पुनः उनको वापस कर देता है। यही प्रसाद भावना है। हम कोई नया वस्त्र धारण करते हैं तो उस नए वस्त्र को पहले भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं और फिर उसको पहन लेते हैं। इसके पीछे वही भावना है कि प्रभु ये आप तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। प्रभु ये आपकी वस्तु है, आपको ही समर्पित है। मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लाभ है भगवान, ये सब कुछ आपका ही है। और गीता में एक बढ़िया सूत्र दिया है, समर्पण का एक सुंदर सा सूत्र है, यद करोषि यद अस्नासि यद जिहोसि ददासि यद तपस्येसि कौन्तेय तद पुरुष मत अर्पण। हे अर्जुन, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी हवन करते हो, जो भी देते हो और जो भी तपस्या करते हो, कष्ट उठाते हो, वो सब कुछ मुझे समर्पित करो। तो बस हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, वो समर्पण की शिक्षा हमको देता है। तो इस तरह प्रसाद भावना से ही हम वस्तुओं को ग्रहण करें, भोजन को, वस्त्र को, अन्य जो खाद्य वस्तुएं हैं उनको हम प्रसाद भावना से, क्योंकि ये सभी चीजें तो भगवान की दी हुई है।
भगवान ही हमको भोजन देते हैं, ऐसा कहें। गुरु जी महाराज एक छोटा सा दृष्टांत बताते हैं कि एक बड़ा ही धार्मिक व्यक्ति था, जो प्रतिदिन किसी न किसी महात्मा को, किसी साधु या किसी संत को अपने घर में आमंत्रित करता और उसको भोजन कराता। भोजन इसी शर्त में कराता कि उसको मंत्र पढ़ना है, भगवान को नैवेद्य चढ़ाना है, भोग लगाना है। तो विप्रजन आते क्रम और भोजन की थाल जब आ जाती तो वे मंत्र पढ़ते, भगवान को भोग लगाते और भोजन करते। ऐसे ही रोज का क्रम था। एक दिन ऐसा व्यक्ति आया और वो नास्तिक था, वो भगवान को नहीं मानता था और वो उसको भी भोजन के लिए बुलाया गया। भोजन के लिए बैठा वो और बिना भोग लगाए वो खाने का प्रयास करने लगा, ग्रास लेने लगा। तो इसी समय हुआ क्या, वो गृह स्वामी जो है मना कर दिया कि महाराज आपने मंत्र नहीं पढ़ा, आपने नैवेद्य नहीं चढ़ाया, भगवान को भोग नहीं लगाया, आप भोजन मत कीजिए। अब तब वो व्यक्ति, वो आगंतुक वहां से अब जाने लगा, चलो भाई ठीक है, आप भोजन की मना कर रहे मैं जा रहा हूँ। कहते हैं कि इसी बीच आकाशवाणी कि ये व्यक्ति नास्तिक है, बहुत वर्षों से मैं इसको खिला रहा हूँ, बहुत वर्षों से इसको मैं भोजन दे रहा हूँ, ये मुझको नहीं मानता है, फिर भी इसको मैं भोजन दे रहा हूँ, और तुम तो मेरे भक्त हो, तुम्हें इन्हें खिलाने में कोई और कसर नहीं रखना चाहिए, इसको भोजन कराओ। ये मुझको नहीं मानता है पर इसको मैं भोजन कराता हूँ। तात्पर्य ये है कि जो कुछ मिला है ईश्वर से ही मिला है, ईश्वर ही हमको दिया करते हैं, उनके प्रति अनुग्रहित होना चाहिए। किसी किसी भी वस्तु को ग्रहण करते हैं तो ईश्वर के प्रति कृतज्ञता हमारे जीवन में आनी चाहिए, यही यही प्रसाद भावना है। तो हम जब भोग लगाते हैं तो हमारे जीवन से दो बातें निकल जानी चाहिए। एक तो अधिकार वृत्ति निकल जानी चाहिए, भेद वृत्ति निकल जानी चाहिए। अधिकार वृत्ति कैसे, ये मेरी है। भेद वृत्ति कैसे, ये केवल मेरी है, दूसरे की नहीं है। ये जो वृत्ति है वो हमारे माने हमारे जीवन से अहंता और ममता दोनों निकलनी चाहिए, तब वो वस्तु प्रसाद बनेगी। एक एक व्यक्ति, गुरु जी महाराज ने अपने संस्मरण में बताते हैं कि एक व्यक्ति हनुमान जी के मंदिर में आया, 10 किलो लड्डू लेकर आया था। महाराज जी वहां बैठे हुए थे और महाराज जी को उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज भोग लगा दीजिए हनुमान जी को, और महाराज जी उसके कथनानुसार भोग लगा दिए हनुमान जी। अब उसके बाद वो महाराज जी के अनुसार वो तो प्रसाद बन गया। तो बच्चों में बांटना चाहे महाराज जी बोले कि भाई इनको बच्चों में बांट देता हूँ, बच्चे वहीं पर खेल रहे थे, उनको बुला करके बांटने की चेष्टा करने लगे। तो वो उस व्यक्ति ने मना कर दिया, महाराज यदि आप चाहें तो एक लड्डू ले सकते हैं, पर बच्चों में इसको मत बांटिए। तो महाराज जी ने पूछा कि भाई ऐसी क्या बात है, बच्चों में क्यों ना बांटिए, प्रसाद बच्चों का इसमें हक है, सबका इसमें हक। बोले नहीं महाराज, मैं जब अस्वस्थ हो गया था ना तो मैंने मनौती मानी थी, 10 किलो मैं लड्डू समर्पित करूंगा हनुमान जी को, ऐसा। और मैं अब स्वस्थ हो गया हूँ तो ये आज ये 10 किलो लड्डू वाला के भगवान को समर्पित कर रहा हूँ हनुमान जी। पर आज मेरी बहन के यहाँ शादी है, मेरी भांजी की शादी है, मैं चाहता हूँ कि इसी लड्डू को वहाँ मेहमानों में मेहमानों में दे, तो यहाँ का भी काम हो जाएगा, वहाँ का भी काम हो जाएगा। तो महाराज जी ने इस पर टिप्पणी किया कि भाई तो ये प्रसाद नहीं बना, प्रसाद अभी तक आपकी अधिकार बनी हुई है, इसमें ये वस्तु मेरी है, इसको मैंने लाया है, ये मेरे परिश्रम का फल है। यदि ऐसी बात हमारे जीवन में है तो समझ लीजिए कि वो प्रसाद नहीं बना है, और प्रसाद नहीं बना है तो वो
वितरण करने योग्य भी नहीं समझे। तो ये फिर तो ये तो भोजन हो गया, प्रसाद नहीं। प्रसाद बना के हमको भोजन को ग्रहण करना है। भगवान को यदि जैसे मिठाई हम दुकान से ले चलते हैं, तो दुकान से मंदिर तक पहुंचते पहुंचते तक वो मिठाई है, और जैसे ही हम भगवान के मंदिर पहुंचते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, वो मिठाई मिठाई नहीं रह जाती, वो मिठाई प्रसाद बन जाती है। अब प्रसाद प्रसाद है। अब जब प्रसाद वो मिठाई प्रसाद बन गई, तो उसका वितरण होना चाहिए, उसको बांटना चाहिए। और बांटने का यही क्रम है, जितना हाथ में रह जाए, बांटने वाले के हाथ में जितना रह जाए, उतना ही बांटने वाले को देना चाहिए। यही प्रसाद बुद्धि है। रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंचते हैं। जब हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंचे, माता जी से उनकी भेंट हुई, और माता जी से जब उनकी भेंट हुई और माता जी से बहुत सारी बातें हुई, माता जी उनकी बातों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुई, और माता जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। आशीष दिन राम प्रिय जाना, होता बरसी दाना, अजर अमर गुण निधि सुख हो, करो बहुत रघुनायक छो। 5वां आशीर्वाद हनुमान जी को मिला, भगवती किशोरी जी का, और हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए, और तुरंत ही उनको भूख लग गई, और उन्होंने माँ के पास प्रस्ताव रख दिया कि सुनो मात मुझे अतिशय भूखा। माया, मैं तो जन्म जन्म से ही भूखा हूँ, आप तो जानती ही हैं, पर मुझको अभी अतिशय भूख लग रही है। तो माता जी ने कहा, यहाँ बेटा, यहाँ तो कुछ खाने की वस्तु नहीं है, मैं तो कुछ दे नहीं सकती। क्या तुम्हारी इस यात्रा में तुमको खिलाने वाला कोई नहीं मिला? तो हनुमान जी महाराज ने कहा, नहीं नहीं माँ, मुझको खिलाने वाला कोई नहीं मिला, सब खाने वाले ही मिले। जितने मिले सबके सब खाने वाले ही मिले। सुरसा भी कहती थी, खाऊं आज सुरन में गिरने हार। और फिर उसके बाद सिंहिका मिली, यही भी सकल गगन चर खाई। सिंहिका तो खींच करके खाना ही चाहती थी, और लंकनी भी कहती थी कि मोर आहार जहां लग चोरा। ये सब के सब खाने की बात कर रही थी, खिलाने वाला कोई नहीं मिला माँ, और आप आ गई हैं, आपके समक्ष मैं आ गया हूँ। तो आ, मैं चाहता हूँ कि मेरे भूख की तृप्ति हो। और तब फिर माँ ने कहा कि बेटा, तो यहाँ खाने की कोई वस्तु है नहीं। तो हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं माँ, खाने की वस्तु है ना, लाग देख सुंदर। ये जो अशोक वाटिका में जो वृक्ष है, उसमें जो सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, उनको देख करके मेरी जो भूख है वो बढ़ गई है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं फल खा। अब एक प्रश्न है कि ये तो वाटिका तो रावण की है, और हनुमान जी महाराज माँ से आज्ञा क्यों लेना चाहते हैं? तो माँ हनुमान जी महाराज के मन में भाव है कि वाटिका ये रावण की जरूर है, पर रावण जो है इसका असली स्वामी नहीं है। असली स्वामिनी तो भगवती से सीता है, क्योंकि सीता जी धरती पुत्री, और ये जो वृक्ष निकले हैं, वृक्ष उगे हैं, वे धरती में ही उगे हैं। धरती का ही ये धरती के ही ये प्रतिफल है। तो इसलिए असली स्वामिनी तो भगवती श्री सीता ही, इसलिए हनुमान जी महाराज माँ भगवती श्री सीता जी से आज्ञा लेना चाहती है कि माँ आपकी आज्ञा हो तो मैं फल खाऊं। और माँ ने कहा कि सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चरवारी। बड़े बड़े भारी शरीर वाले राक्षस इसकी रक्षा कर रहे हैं, और तुम कैसे इसके फल को खा सकोगे? तो हनुमान जी ने कहा, माँ इसकी चिंता आप मत कीजिए, तिनकर भय माता मुझे, उनका भय मुझको बिल्कुल ही नहीं है। और जो तुम सुख मानो मन माही, यदि आप सुख मानती हैं, आपको आनंद आता है, तो मुझको आज्ञा दीजिए। और तब भगवती से सीता आज्ञा देती है, कहती है कि देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जाने की जाओ, और रघुपति चरण
हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। भगवान राम के चरणों को अपने हृदय में धारण करके हे तात तुम मधुर फल खाओ, ये भगवती श्री सीता की आज्ञा है। इसी आज्ञा में वो प्रसाद तत्व छुपा हुआ है, प्रसाद की भावना छुपी हुई है। ये जो सुंदर सुंदर जो फल दिख रहे हैं ना, ये मोह की वाटिका है। हनुमान जी को भगवती श्री सीता ने कहा ये मोह की वाटिका है। अब मोह की वाटिका का जो फल है वो तो सुंदर दिखेगा ही, परंतु सभी सुंदर दिखने वाले जो फल हैं वे मधुर नहीं होते, मीठे नहीं होते। जैसे इनारुन के बारे में कहा जाता है, इनारुन का फल दिखने में बड़ा सुंदर होता है। यदि ये फल बहुत सुंदर है ऐसा सोच करके कोई व्यक्ति उसको खाने की चेष्टा करे तो पहले ही ग्रास में उसको थूकना पड़ जाएगा, क्योंकि वो बहुत कड़वा होता है। तो वैसे ज्ञान का फल, भक्ति का फल बहुत मधुर होता है, पर मोह का फल कटु भी हो सकता है, मधुर भी हो सकता है। परंतु भगवती श्री सीता कहती है कि पुत्र हनुमान, तुम सुंदर को मधुर बना। अब सुंदर मधुर कैसे बने, सुंदर मधुर कैसे बने, इसकी इसकी युक्ति भगवती सीता बताती है कि बेटा पहले भोग लगा लेना, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। भगवान को पहले भोग लगाना है और फिर आंजनेय तुमको बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान ईशावास्मिदम, भगवान तो सर्वत्र है, बहुत ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं। फिर तुम्हारे हृदय में भी तो भगवान रहते हैं। जा सुदय आगार बसे राम सच्चा दर्पण पवन कुमार खल मन पावक ज्ञान धन, जा सुदय आगार बसे राम सच्चा। भोग लगाने के लिए, नैवेद्य चढ़ाने के लिए बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और तुम्हारे हृदय में तो भगवान रहते हैं, और तुम शीघ्र भगवान को भोग लगा करके यहाँ के फलों को खा सकते हो। और हनुमान जी महाराज वाटिका में प्रवेश करते हैं, वृक्षों को उखाड़ते हैं, फल खाते भी हैं, वृक्षों को उखाड़ते हैं, और फिर हम बाद में और देखते हैं राक्षसों को भी मारते हैं और लंका दहन भी करते हैं। सूसा ने जैसे कहा ना, राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि दान, आशीष दी गई सो हर्ष चले भगवान। आशीर्वाद तो उनको सूसा का मिल ही गया था, माता का आशीर्वाद उनको मिल ही गया है। तो किसी ने पूछा हनुमान जी महाराज से कि महाराज आपने अशोक वाटिका उजाड़ दी, राक्षसों को मार दी और लंका का आपने दहन कर दिया, तो ये किसका प्रभाव है? तो हनुमान जी ने कहा कि ये सब फल खाने का प्रभाव, भक्ति का फल मैंने खाया ना, भगवती श्री सीता जी किशोरी जी की आज्ञा से मैंने भक्ति का फल खाया है, और उसी का प्रभाव है। यदि भक्ति का फल कोई भक्त खा ले, माता का आशीर्वाद मिल जाए, तो मोह की वाटिका उजड़नी चाहिए और दुर्गुण दुराचार रूपी राक्षस मरने चाहिए, और निशाचरों की जो नगरी है उसको तो जल ही जाना चाहिए। यदि भक्ति का फल हमने खा लिया है तो हमारी ये दुर्वृत्तियां समाप्त होनी चाहिए। और हनुमान जी महाराज ने ऐसे ही किया, अशोक वाटिका को उजाड़ा, राक्षसों को मारा और अंत में उन्होंने लंका दहन कर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये फल खाने का फल था। भक्ति का फल यदि किसी को प्राप्त हो जाए प्रसाद भावना से, जैसा कि हनुमान जी को प्राप्त, बहुत से भक्तों के जीवन में हम देखते हैं प्रसाद भावना। जैसे भरत जी, भरत जी की खूब प्रशंसा भगवान राम ने की। भगवान राम ने भरत जी की खूब प्रशंसा की। कहाँ? चित्रकूट। तीन काल त्रिभुवन, तीन काल भरत, तीनों लोकों में, तीन लोक त्रिभुवन जगमाही, पुण्य सुतात तुम्हारे जैसे पुण्यवान बहुत कम है, यानी जितने पुण्यवान ही संसार में तुमसे कम तर है, ऐसा भगवान ने भरत जी से कहा। भरत जी से भगवान राम ने ये भी कहा कि भरत तुम्हारे नाम के स्मरण मात्र से ही
लोगों के जो कलंक हैं वे सब समाप्त हो जाते हैं। लोक सुजस और लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हारे, मिटहि पाप पंच सुख अखिल अमंगल। तुम्हारे नाम के सुमरन मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में जो अमंगल आ रहे हैं वे सब समाप्त हो जाते हैं और इस लोक में और परलोक में, दोनों लोकों में मंगल मंगल स्थापित हो जाता है। इस तरह बहुत प्रशंसा की और भगवान राम ने कहा कि आ, मैं सत्य कहता हूँ कि भरत राम राव और भूमि रह राव और राज, तुम्हारे तुम्हारे रखने पर ही अयोध्या की जो भूमि है, अयोध्या का जो नगर है वो सुरक्षित है। सत्य कहूं तो शंकर साक्षी, भगवान शिव की साक्षी मानकर मैं कहता हूं कि तुम्हारे रहने पर ही, तुम्हारे रखने पर ही, तुम्हारी सुरक्षा में ही अवध राज्य का प्रगति प्राप्त करेगा। इस तरह बहुत सी प्रशंसा भगवान राम ने की और लोगों से उन्होंने, भगवान राम ने पूछा कि क्यों भाई मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सब ठीक है। और भरत जी से भी भगवान राम ने पूछ दिया कि भरत मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सब ठीक है। भगवान ने कहा महाराज आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, पर महाराज जो जितने गुण आप मुझ में देख रहे हैं वे वे सभी गुण मेरे नहीं है, तो किसके हैं? तो महाराज पशु पशु नाचत सुख पाठ पर बीना गुण गति नट आधीन। महाराज यदि कोई कोई पशु अर्थात बंदर अच्छा सा नाच कर रहा हो और तोता बहुत अच्छा बोल रहा हो तो इसमें नाचने वाले की विशेषता है कि उसको सिखाने वाले की विशेषता है। जैसे तोता बहुत अच्छा बोल रहा है राम नाम राम नाम का बढ़िया उच्चारण कर रहा है, तो उसमें तोते की विशेषता है कि तोते को सिखाने वाले की विशेषता। तो भगवान राम ने कहा कि भरत सिखाने वाली की विशेषता, तो श्री भरत जी ने कहा महाराज भरत तो एक तोता है, भरत तो एक तोता सदृश है और सिखाने वाले तो आप ही हैं, और जितने भी मेरे जीवन में गुण है वो सब आपके ही। तो इस तरह श्री भरत जी भगवान को भोग लगा देते अपने गुण को, क्योंकि वे निर्वधि गुण निरुपम भरत परस जानवे अनंत गुणों के स्वामी हैं, उनके गुणों की कोई सीमा नहीं है, पर वे अपने में गुण नहीं मानते। वे कहते हैं प्रभु ये सब आपके ही गुण हैं जो मेरे मेरे साथ जुड़ गए, आपके साथ जुड़ने के कारण आपके गुण मेरे जीवन से जुड़ गए। तो इस तरह श्री भरत जी भगवान को भोग लगा देते हैं। किसी ने भरत जी से पूछा कि भरत जी जब कुल गुरु वशिष्ठ जी आपको राज्य दे रहे थे अयोध्या का तब आपने स्वीकार नहीं किया। कुल गुरु वशिष्ठ जी ने यही तो कहा था कि सौंपे हो राज राम के आए सेवा करो सने सुभाए। जब राम जी वापस आएंगे तो राज वापस कर देना, अब तो अभी राज सिंहासन में हरूर हो जाओ, राज्य राज्य काज करो, राज्य का संचालन। तब आपने उस समय संचालन नहीं किया, पर चित्रकूट से आने के बाद आप राज्य का संचालन कर रहे हैं। तो श्री भरत जी ने कहा भैया बात ये है, गुरु जी की बात कैसी थी? गुरु जी की बात ये थी कि थाली में भोजन रखा हुआ है, भोजन आप कर लो, और भोजन यदि ये ना कर सको, यदि भोजन करने वाले और कोई दूसरा आ जाए तो भोजन उसे सरकार दे, उसकी वो सरकार उसको दे दे। जूठा भोजन किसी को दे दो आप, ऐसा माने गुरु जी ऐसा कहें। वो ये तो प्रसाद बुद्धि नहीं, प्रसाद बुद्धि तो ये जिसका राज्य है वो राज्य स्वीकार कर ले तो चलाने वाला कोई दूसरा हो, वो किसी तरह उन्हीं के आशीर्वाद से उस राज्य का संचालन कर सकता है। और जब चित्रकूट में भगवान राम ने अपनी पादुका देकर ये स्वीकार कर लिया
कि अयोध्या का राज प्रभु का है। पादुका तो पद के लिए होती है, और पादुका दे करके भगवान राम ने ये स्वीकार कर लिया कि अयोध्या का राज्य मेरा है, भगवान का है। और तब फिर उसके बाद केवल संचालन वाली बात थी जिसको मैं कर रहा हूं। तो इस तरह भरत जी प्रसाद भावना से कार्य करते हैं और एक शिक्षा देते हैं कि सभी साधकों को, सभी जीवों को, सभी भक्तों को ऐसे ही भगवत समर्पित होकर के कार्य करना चाहिए। तो दीय वस्तु गोविंद तुम्हें समर्पित, ये भगवान ये आपकी वस्तु है, मैं आपको समर्पित करता हूँ। ऐसे समर्पण भाव से कार्य करना चाहिए। इसी तरह हम देखते हैं राम राज्य का नागरिक केवट, केवट को भगवान उतराई देना चाहते हैं, और वो तो ये स्पष्ट शब्दों में देता है कि प्रभु मैं नाथ उतराई, पहले ही संकल्पित था कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई, मैं उतराई नहीं चाहूंगा, आपके चरण कमल को छूंगा, नाव पर चढ़ाऊंगा और आपको स्वागत करूंगा। और उसने ऐसा किया भी। अब जब भगवान गंगा जी को उस पार उतरे तो भगवान के मन में हुआ कि इसको कुछ मैंने नहीं दिया, इसको कुछ देना चाहिए। ऐसी बात भगवान के मन में आई, और भगवती सीता जी प्रभु के मन की बात को जानती थी। तो यही है कि इसे जाने निहाज मन मन बहुत ही प्रसन्नता के साथ माता जी ने मुनि जट समुद्री को उतार करके भगवान को दिया, कहे कृपालु ले उतराई। और तब भगवान राम ने केवट को देते हुए उतराई देना चाहा। केवट तो भगवान के चरणों में गिर गया और यही कहा कि नाथ आज मैं काम पाऊं, मिटे दोष दुख दारिद्रता, प्रभु आज में क्या नहीं पाया। तो और अंत में केवट यही कहता है कि फिरती बार मुझे जो कुछ देवा, भगवान अभी तो नहीं लूंगा, पर जब वो वनवास व्यतीत करके आप जब लौटेंगे ना, तो फिरती बार मुझे जो कुछ देवा सो प्रसाद मुझसे, भगवान प्रसाद मान से आप जब लौटेंगे ना तो जो कुछ भी देंगे मुझको। ऐसा कह करके ये नाविक केवट क्या चाहता था, ये चाहता था कि किसी तरह भगवान से फिर से भेंट हो जाए, फिर भगवान का आगमन मेरे इस गंगा के घाट हो जाए। ये नाविक केवट चाहता था। और उसकी बातों से एक भावना और प्रकट होती है, वो ये चाहता था कि भगवान आप तो आप भी तो जीवों को भवसागर पार करते हैं, और ऐसे ऐसे भवसागर पार करते ही कि जिसके बाद फिर उनको आना नहीं होता, उनका आवागमन समाप्त हो जाता है। पर भगवान मैं ऐसे घाट का व्यक्ति हूँ जहाँ आवागमन बना ही रहता है। भगवान क्या अच्छा होता कि आप बार बार आते जाते, आपका बार बार दर्शन होता रहता। इसलिए वो कहता है कि फिर बार जो कुछ देवा सो प्रसाद में से, भगवान आप जब लौटेंगे और उस समय मुझको जो भी देंगे मैं प्रसाद से ग्रहण करूंगा। और फिर उस अब अंतिम में हम देखते हैं राज्याभिषेक जब भगवान का हुआ, तो राज्याभिषेक जब हुआ तो वहां जितने भी भक्त मेहमान थे भगवान के, जितने भी मित्र वर्ग के थे, उन सबको भगवान ने सम्मान दिया। केवट का भी वहां सम्मान, निषाद राज्य निषाद राज का सम्मान। और गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं तब कृपाल लिए बोल निषाद, तब कृपाल लिए बोल निषादा, दिन्य भूषण वसन प्रसाद, वस्त्र आभूषण अलंकार इत्यादि प्रसाद स्वरूप भगवान ने निषाद जी को दिया, और निषाद जी उसको ग्रहण करते हैं। भगवान ने यह भी निवेदन किया, तुम प्रिय मोहि भरत संभ्राता, भगवान ने कहा कि सखा तुम तो मुझको भरत जी के समान प्रिय, तुम प्रिय मोहि भरत संभ्राता,
सदा रहु पूर आवत जाता। सदैव आप इस नगर में आते जाते रहिएगा। हमारा आपका तो आने जाने का रिश्ता है, आवागमन का रिश्ता है। आप भी नाविक हो, मैं भी नाविक हूँ, पर मैं पार करता हूँ तो जीव मुक्त हो जाते हैं, उनका आवागमन समाप्त हो जाता है। पर आपके साथ ऐसा रिश्ता है कि आप पार करते रहें, आप पार होते रहें, मैं भी पार होता रहूंगा, आप भी पार होते रहेंगे, और इस तरह सबकी नई यादें पार होती रहेगी, आवागमन बना ही रहे, क्योंकि हम मित्र हैं, सखा हैं, और सखाओं को एक दूसरे के घर आना जाना ही चाहिए। तो इस प्रकार अंतिम में हम देखते हैं कि कुछ नहीं लेने वाला वो जो प्रसाद है, वो प्रसाद भावना से भगवान का कृपा पात्र होता है। भगवान की दी हुई वस्तु को, वो वस्त्र और अलंकार को प्रसाद से ग्रहण कर लेता है। यही प्रसाद भावना है। हम अपनी ममता और अपनी अहंता को, अपने अधिकार बुद्धि को, अपनी भेद बुद्धि को समाप्त करके वस्तुओं को, भोग्य वस्तुओं को ग्रहण करें। ये एक शिक्षा इस प्रश्न के माध्यम से हमको प्राप्त होती है। जैसे हम अगरबत्ती जलाते हैं भगवान भगवान के समक्ष, तो अगरबत्ती जलाते हैं तो अगर अगरबत्ती की सुगंध सर्वत्र फैल जाती है। हम ये नहीं कहते, आपको वहां उस कक्ष में आने वाला कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं इसकी सुगंध को ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसा नहीं सोचता। वो सुगंध सर्वत्र फैली हुई होती है, उसको चाहे चाहे जो कोई व्यक्ति उसको ग्रहण करे। तो इसी तरह प्रसाद पर सबका हक होता है। प्रसाद भावना से समर्पित वस्तु को हम ग्रहण करें, प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करें, प्रसाद भावना से ग्रहण करें। यही इस प्रसंग का मूल भाव है, और इन्हीं शब्दों के साथ में बोलिए श्यावर राम।